अच्छा, कल कहाँ तक काम किया था, करवाया था, याद होगा आप लोगों को? किस हेडिंग पे मैंने क्लोज किया पुरानी था मौजूदा जी? सर, पुरानी मौजूदा हेडिंग थी ना, वहां तक किया था। पुरानी मौजूदा यहाँ पर मैंने हेडिंग फिनिश करवाई थी। ठीक है, अब वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मजीद हेडिंग लगाएंगे, मुहिम की हेडिंग लगाएंगे। मुहिम, मी दो चश्मे वाला है, ये मीम नून, मुहिम। दोबारा बताइएगा कैसे लिखना है। मी दो चश्मे वाला है, ये मीम नून। हेडिंग लगा दी होगी सब तमाम स्टूडेंट्स ने। और जो कल की क्लास में स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे, कल बहुत कम हाजिरी थी तमाम स्टूडेंट्स की, तो जिनका काम रह गया था तो मैंने लिंक शेयर कर लिया आज, तो उसमें से काम वो कॉपी कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे से अगर कॉन्टेक्ट में हैं तो स्टूडेंट्स एक दूसरे से, तो एक दूसरे से काम भी ले सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को ये भी नोटिस करवा दूँ कि सैटरडे के दिन जहाँ तक मैंने काम करवाया है वो आपको सबमिट करवाना है चेकिंग के लिए। ठीक है, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग लगा दी होगी सब में। कुरान मजीद में पिछली किताबों के लिए, कुरान मजीद में पिछली किताबों के लिए मुहिमिन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। सर, कुरान मजीद में पिछली किताबों के लिए मुहिमिन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। कुरान मजीद में पिछली किताबों के लिए मुहिमिन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी इन किताबों में, यानी इन किताबों में तौरेत, ज़बूर और इंजील, यानी इन किताबों में तौरेत, ज़बूर और इंजील में जो तालीमात और अकायद, जो तालीमात और अकायद अपनी असली हालत में महफूज ना रह सके, जो तालीमात और अकायद अपनी असली हालत में महफूज ना रह सके, इन्हें कुरान ने अपने अंदर दोबारा महफूज कर दिया। इन्हें कुरान ने अपने अंदर दोबारा महफूज कर दिया। यही वजह है कि यही वजह है कि कुरान की तालीमात पर बड़े इत्मीनान से, यही वजह है कि कुरान की तालीमात पर बड़े इत्मीनान से हर ज़माने में अमल किया जा सकता है। यही वजह है कि कुरान की तालीमात पर बड़े इत्मीनान से हर ज़माने में अमल किया जा सकता है। अब इस हेडिंग के लास्ट में बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा शेर लिखेंगे आप।
छोटा सा शेर लिखेंगे, पहला मिसरा लिखें। शेर का पहला मिसरा यानी पहली लाइन, मुज़य्यन रखो अपने ईमान को। मुज़य्यन, मीम जे ये नून, मुज़य्यन रखो अपने ईमान को। ये पहला मिसरा था। अब दूसरा मिसरा लिखेंगे इसी के नीचे, रखो सामने अपने कुरान को। रखो सामने अपने कुरान को। सबने आई थिंक लिख ली होगी, हेडिंग कंप्लीट लिख ली होगी। जी सर। नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे आप, हक और बातिल की फुरकान। हक और बातिल की फुरकान। सर बातिल के बाद आपने क्या बोला? की फुरकान, फेर ए कौफ अलिफ का नून साकिन फुरकान। फुरकान का मतलब होता है तफरीक करना। सर ये हेडिंग का नाम है। जी हेडिंग है, हक और बातिल की फुरकान। हेडिंग लगा रही होगी, स्टार्ट कर रहा हूँ। कुरान की एक इम्तियाजी खुसूसियत ये भी है कि कुरान की एक इम्तियाजी खुसूसियत ये भी है कि ये हक व बातिल, ये हक व बातिल और नेकियों बदी में, और नेकियों बदी में फर्क करने वाली है। ये हक व बातिल और नेकियों बदी में फर्क करने वाली है। चुनाचे कुरान ने अपने आप को फुरकान कहा है। चुनाचे कुरान ने अपने आप को फुरकान कहा है। सर कुरान ने अपने आप को यानी खुद को फुरकान कहा है। हक को, अपने आप को फुरकान, फुरकान जो मैंने हेडिंग में फुरकान लफ्ज लिखवाया था, ने अपने आप को फुरकान कहा है। अब नेक्स्ट हेडिंग, तजाद से पाक। तजाद, तेज अलिफ दाल, तजाद। जैसे हम मुतजाद लिखते हैं ना, मुतजाद में से मीम साइड रिमूव कर दे तो तजाद हो जाता है। तजाद से पाक, ये हेडिंग आएगी। सर तजाद तो मतलब क्या होता है? तजाद यानी ऑपोजिट, इंग्लिश में ऑपोजिट कहते हैं, सर यानी कोई ना तजाद कोई लिखेंगे। इसमें डिस्प्यूट होना है। सर ये लिखेंगे कैसे? तेज और अलिफ्जा दाल साकिन, तजाद। जैसे आप मुतजाद लिखते हैं ना उर्दू में, अल्फाज मुतजाद, तो मुतजाद में से आप मीम रिमूव कर दे तो बाकी क्या रह जाता है? तजाद रह जाता है। तो सर सिर्फ तजाद ही आएगा हेडिंग में। ये तजाद, तजाद से पाक, ये हेडिंग है। स्टार्ट कर रहा हूँ हेडिंग। कुरान के दलाइल, कुरान के दलाइल बहुत मजबूत हैं। कुरान के दलाइल, दलील की जमा, दलाइल, दाल लाम लिफ ला हमजा लाम, दलाइल। कुरान के दलाइल बहुत मजबूत हैं और सर सच्चाई आपने बहुत के बाद क्या बोला? बहुत मजबूत हैं। अच्छा। कुरान के दलाइल बहुत मजबूत हैं और सच्चाई की तरफ
और सच्चाई की तरफ रहनुमाई करते हैं, और सच्चाई की तरफ रहनुमाई करते हैं, और इनके मज़ामीन में और इसके मज़ामीन में, और इसके मज़ामीन में ज़र्रा भर भी इख्तिलाफ नहीं, और इसके मज़ामीन में ज़र्रा भर भी इख्तिलाफ नहीं। सर मज़ामीन में ज़र्रा भर भी, ज़ार रे है ज़र्रा, ज़रा जिसे कहते हैं ज़रा भर भी, यानी थोड़ा भी इख्तिलाफ नहीं, ज़रा भर भी इख्तिलाफ नहीं। नेक्स्ट हेडिंग, आलमगीर किताब। आलमगीर आइन से आएगा, आइन अलिफ आ लाम मीम गाफ ये रे, आलमगीर। आलमगीर किताब। दुनिया में किसी भी किताब ने, दुनिया में किसी भी किताब ने आलमगीर होने का दावा नहीं किया। दुनिया में किसी किताब ने आलमगीर होने का दावा नहीं किया, और ये एजाज सिर्फ, और ये एजाज सिर्फ कुरान करीम को हासिल है, और ये एजाज सिर्फ कुरान करीम को हासिल है। कुरान मजीद, कुरान मजीद तमाम इंसानों के लिए नाजिल हुआ। तमाम इंसानों, कुरान मजीद तमाम इंसानों के लिए नाजिल हुआ, इसलिए इरशाद हुआ, इसीलिए इरशाद हुआ, अब न्यू लाइन में आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ये किताब तमाम जहानों के लिए, ये किताब तमाम जहानों के लिए नसीहत ही नसीहत है। ये किताब तमाम जहानों के लिए नसीहत ही नसीहत है। तमाम स्टूडेंट्स ने लिख लिया यहाँ तक? जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सर आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी सर। कुरान हकीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं? ये बुक में सवाल मौजूद है। कुरान हकीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं? के बारे में आप क्या जानते हैं? सर लिख लिया।
अब हेडिंग आएगी इसकी, कुरान करीम की हिफाजत। सर हेडिंग क्या है? कुरान करीम की हिफाजत। हेडिंग लिख ली होगी सबने। कुरान मजीद से पहले अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें नाजिल फरमाई, कुरान मजीद से पहले अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें नाजिल फरमाई वो अपनी असल सूरत में बरकरार ना रह सकी। वो अपनी असल सूरत में बरकरार ना रह सकी। सकी नून ना आएगा इसमें। बल्कि इनके मानने वालों ने सर बल्कि के बाद आपने क्या बोला? बल्कि इनके मानने वालों ने इसमें मानने वालों ने इसमें मानने वालों ने इसमें तगय्युर व तब्दीली, मैंने आपको चेक करके भेजा है लफ्ज़, जी सर देख लिया। तगय्युर व तब्दीली से काम लिया। बल्कि इनके सर मानने लिख वालों लिया। ने इसमें तगय्युर व तब्दीली से काम लिया और किसी भी किताब को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ और किसी भी किताब को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ जो अल्लाह ताला ने इस किताब अंडर ब्रैकेट लिखेंगे कुरान मजीद, जो अल्लाह ताला ने इस किताब अंडर ब्रैकेट कुरान मजीद को अता किया क्योंकि ये किताब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, क्योंकि ये किताब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई और इसकी हिफाजत भी खुद अपने जिम्मा ली। और इसकी हिफाजत भी खुद अपने जिम्मा ली। इरशाद बारी ताला है, इरशाद बारी ताला है, अब तर्जुमा आएगा। सर लिख लिया। तर्जुमा की आयत का तर्जुमा आएगा। न्यू लाइन में इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे आप दरमियान में भी लिख करके। बेशक हम ही ने इरशाद बारी ताला है आगे। बेशक हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है। बेशक हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है।
सर ये जो आप कह रहे हैं वो अगली लाइन से लिखना है। न्यू लाइन में इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ये आयत का तर्जुमा है। बेशक हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लिख लिया सर। अब हेडिंग आएगी हिफाजत कुरान मजीद के तरीके। हिफाजत कुरान मजीद के तरीके। नीचे अपने न्यू लाइन में लिखिएगा, कुरान पाक की हिफाजत दो तरीकों से हुई है। कुरान पाक की हिफाजत दो तरीकों से हुई है। पहली हेडिंग अभी हिफाजत कुरान मजीद के तरीके की हेडिंग थी, इसके बाद सब हेडिंग होगी। यानी दो तरीके कौन से? पहली हेडिंग आएगी सीना बसीना हिफाजत। अब अपना इनबॉक्स में चेक करते रहिएगा, उसमें जो लफ्ज मुश्किल है वो मैं टाइप करके भेज रहा हूँ। पहली हेडिंग आएगी सीना बसीना हिफाजत। इब्तिदाए नज़ूल से कुरान मजीद की हिफाजत। सर आपने क्या बोला? इब्तिदाए नज़ूल। अच्छा ठीक है। इब्तिदाए नुज़ूल से कुरान मजीद की हिफाजत जिस तरह लिख कर हुई है। इब्तिदाए नुज़ूल से कुरान मजीद की हिफाजत जिस तरह लिख कर हुई है, इससे कहीं ज्यादा नेम पे दिखा दो जरा 2 मिनट। इससे कहीं सर ज्यादा लिख लिया। हिफ्ज़ के जरिए हुई है। इससे कहीं ज्यादा हिफ्ज़ के जरिए हुई है। इसको सदरी हिफाजत कहा जाता है। सर कौन सी हिफाजत? इसको सदरी हिफाजत कहा जाता है। सीना बसीना हिफ्ज़ की खुसूसियत। सीना बसीना हिफ्ज़ की खुसूसियत सिर्फ इसी आखिरी किताब इलाही को नसीब हुई। सीना बसीना हिफ्ज़ की खुसूसियत सिर्फ इसी आखिरी किताब इलाही को नसीब हुई। आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आप दूसरी हेडिंग। सर सीना बा सीना हिफ्स की खुसूसियत सिर्फ इसी आखिरी
किताबे इलाही। सर इलाही के बाद क्या है? किताबे इलाही को नसीब हुई। अब सेकंड हेडिंग रहेगी किताबत का एहतिमाम। किताबत का एहतिमाम। ज़बानी याद करने और कराने के साथ ही ज़बानी याद करने और कराने के साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात की हिफाजत के लिए आयात आयत की जमा आयात की हिफाजत के लिए सर किताबी याद करने और कराने के साथ ही किताबियात में नहीं बोला बेटा, ज़बानी याद करने और कराने, ज़बानी याद करने और कराने के साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात की हिफाजत के लिए किताबत ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट के अंदर लिखवाने, अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे लिखवाने सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात की हिफाजत के लिए किताबत अंडर ब्रैकेट लिखवाने का भी खूब एहतिमाम फरमाया। किताबत अंडर ब्रैकेट लिखवाने का भी खूब एहतिमाम फरमाया। नुज़ूल के साथ ही, नुज़ूल यानी नाजिल की जमा, नुज़ूल के साथ ही सर आप जरा ये वाली हेडिंग आखिरी में रिपीट कीजिएगा। ठीक है। एहतमाम करवा एहतिमाम फरमाया नुज़ूल के साथ ही। और अपना इनबॉक्स भी चैट बॉक्स भी चेक करती रहेगा, मैं मुश्किल बात लिख टाइप करके भेजता जा रहा हूँ। नुज़ूल के साथ ही बिला ताखीर, बिला ताखीर आयात, बिला ताखीर आयात कलम बंद करा देते थे। बिला ताखीर आयात कलम बंद करा देते थे। और इरशाद फरमाते कि इस आयत को उस सूरत में लिखो, और इरशाद फरमाते कि इस आयत को उस सूरत में लिखो जिसमें फला फला आयतें हैं। उस सूरत में लिखो जिसमें फला फला आयतें हैं।
लिखे तमाम स्टूडेंट्स ने? जी सर। आज की लास्ट हेडिंग स्पीड में लिख लेते हैं। कुरान की हिफाजत अहद नबवी में। कुरान की हिफाजत अहद नबवी में। कुरान मजीद जैसे जैसे नाजिल होता था, कुरान मजीद जैसे जैसे नाजिल होता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लिखवाते जाते थे। कुरान मजीद जैसे जैसे नाजिल होता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लिखवाते जाते थे। और सहाबाए कराम साथ सर साथ नबी वसल्लम कुरान मजीद जैसे जैसे नाजिल होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लिखवाते जाते थे और सहाबाए कराम साथ साथ याद करते जाते थे। और सहाबाए कराम साथ साथ याद करते जाते थे। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही कुरान मजीद को सीनों में महफूज कर लिया गया था। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही कुरान मजीद को सीनों में महफूज कर लिया गया था। सर किस में महफूज कर लिया था? सीनों में, सीना, सीने की जमा, सीनों में महफूज कर लिया गया था। सीनों में महफूज करना यानी हुफ्फाज कराम की तादाद बढ़ती जा रही थी, यानी हाफिज बनते जा रहे थे। सीनों में महफूज कर लिया गया था और फिर किताबत की सूरत में भी मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा जा चुका था। और फिर किताबत की सूरत में भी मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा जा चुका था। तमाम स्टूडेंट्स से लिखनी आता है? जी सर। जी सर। ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये साथ के साथ फौरी जो भी आपको टाइम मिले तो फिर रजिस्टर में कर लीजिएगा। ठीक है, मौज़ूआती मुताला का पोर्शन बना के जिसके साथ खामियाब करते आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर की टाइटल पेज बना के फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन जब कंप्लीट होगा, ये जितना काम कल तक का होगा सैटरडे को आपने जमा करवाना है। ठीक है, ताकि साथ के साथ चेक भी होता जाए। सर कल जमा नहीं करवाना? नहीं, कल नहीं, कल भी क्लास तो होगी ना, फ्राइडे तक की तो आपकी क्लास है, सैटरडे संडे नहीं है आपकी। अच्छा। ठीक है, तो सैटरडे को आपने सबमिट करवाना है सारा फेयर काम करने के बाद। ठीक है, फिर कल मुलाकात होती, कल यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। That's all.